नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सुपर टेट के डिटेल सिलेबस, इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे तैयार करना है और कौन सी बुक फॉलो करते हुए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें और हमारी अच्छी तैयारी हो सके। उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको पूरा देखना है। एक भी अगर आप स्किप करेंगे, एक भी पार्ट अगर आप स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जब भी स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया करूँ मैं कि किस एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, उसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक एक पॉइंट में आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि केबीएस, देखिए केबीएस की एक खासियत क्या होती है ना, कि जब भी ये अपना नोटिफिकेशन निकालता है, जब भी अपना ये नोटिफिकेशन निकालेगा, वो क्या करेगा कि अपना सिलेबस हर साल चेंज करता है। ये 2018 का सिलेबस है। ठीक है, और 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया था। हो सकता है इस बार भी अगर वैकेंसी आए तो ये अपना सिलेबस कुछ ना कुछ जरूर चेंज करेगा, लेकिन 2018 का एक सिलेबस क्या था वो आपको एक थोड़ा सा उससे आप देख लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी जब वैकेंसी आएगी तो हम लोग देख ही लेंगे कि भाई क्या क्या सिलेबस उसमें मेंशन है और क्या क्या चीज़ें चेंज किया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं चेंज होते, आपके सब्जेक्ट यही रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। केबीएस का जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है, 150 नंबर का होता है। ठीक है, 150 नंबर का होता है। ठीक, उसके बाद से प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश पूछा जाती है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक, उसी तरीके से जनरल हिंदी पूछी जाती है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। सेकंड में आपका जीके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाता है 10 नंबर का। ठीक है, और ये भी 10 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहे हैं। और अगर आप मेरे करंट अफेयर देख रहे हैं और अगर आप में से कोई लोग भी यूपी पीसीएस का पेपर दिए होंगे तो मैंने मार्च से लेके अभी तक का जो करंट अफेयर पढ़ाया था, उसी करंट अफेयर से आपके यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में, यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इससे आप उत्तर प्रदेश में उप जिला अधिकारी, डिप्टी एसपी, यानी एसपी से छोटा रैंक होता है डिप्टी एसपी, वो आप बनते हैं। उसमें मेरे मात्र 3 से 4 महीने के करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन फंसे थे। 15 क्वेश्चन। हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है, हिस्ट्री जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया है, उस मॉडर्न हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके मेरे नोट से आए हैं। जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक किससे संबंधित है, रविंद्र किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे हिस्ट्री के नोट्स में मिल जाएंगे हूबहू। उसके बाद से वो पूछा गया सीक्वेंस मिलाने का कि रॉलट एक्ट कब हुआ था, चटगांव वाला विद्रोह कब हुआ था। ये सब सारी चीज़ें मैंने अपने अपने नोट से आपको बताया है और सब कुछ एक एक चीज़ों को नोट करवाया है। तो आप सोच सकते हैं जो क्लासेस आपको दी जाती हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। जो मैंने सीसेट में आपको मैथ पढ़ाया है उससे भी 2% से 2 क्वेश्चन और उस प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में। इसलिए बस मैं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार करते रहिए। प्लस जो मैं बुक बताऊँगा, अगर आप उस बुक को भी पढ़ लेंगे, देखिए मैं 100% ये तो नहीं कह सकता कि बस मेरे ही वीडियो देख लीजिए और आप टीचर बन जाएंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता, तो मैं क्यों कहूँ। और ये कहना भी अतिशयोक्ति हो जाएगी, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना हो जाएगा, वो ये मैं नहीं काम करूँगा। आपको जो मैं बुक बता रहा हूँ उसके साथ साथ अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो इतनी गारंटी है कि आप आराम से किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, ये आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। ठीक है, ये पार्ट 2 में आएगा। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। फिर आता है पेडागॉजी यानी कि सीडीपी आपका 20 क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या होता है, तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपका 10 नंबर का इंग्लिश आएगा। ठीक है, 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का हिंदी आएगा। ठीक, हिंदी आएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, फिर उसके बाद से 20 नंबर का साइंस आता है, 20 नंबर का साइंस आता है, ये भी आप याद रखेंगे। 20 नंबर का साइंस आता है और फिर 20 नंबर का ईवीएस आता है। कितने नंबर का आता है, तो 20 नंबर का ईवीएस आता है। तो देखिए 20, 20, 40, 20, 60 और 20 नंबर का मैथ आता है। ठीक है,
20 नंबर का मैथ आता है, यानी 80 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न में आते हैं, जिसमें 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का साइंस, 20 नंबर का ईवीएस और 20 नंबर का मैथ आता है। और देखिए यहाँ पे भी 10 नंबर का इंग्लिश आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 नंबर का हिंदी आ रहा है, यानी टोटल 20 नंबर का हिंदी आता है, ठीक है, हिंदी आपका टोटल 20 नंबर का आता है। उसी तरीके से 20 नंबर का इंग्लिश आता है टोटल आपके केवीएस में। तो इन दोनों सभी सब्जेक्टों की भूमिका बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, रादर देन रीजनिंग से, कंप्यूटर से और करंट अफेयर से। करंट अफेयर के भी 5-6 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन बस रहता है आपका जीके का रहता है। और ईवीएस में आपके सारे जीएस आते हैं, जैसे ईवीएस में आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं सिलेबस, इसका डिटेल सिलेबस दिखाऊंगा। आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था पूरा सब्जेक्ट कैसे कैसे क्या आएगा। अब हम बात करें कि इंग्लिश में क्या क्या आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। तो इडियम एंड फ्रेज है, ठीक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ग्रामर है, यानी ग्रामर का मतलब क्या, टेंस वेंस, ठीक, अनसीन पैसेज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, स्पेलिंग एरर है, आर्टिकल्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स है, वर्ब एडवर्ब है, वर्ड फॉर्मेशन है, फिलिंग इन द ब्लैंक है, कंक्लूजन है, थीम डिटेक्शन है, ठीक है, पैसेज कंप्लीशन है और कंप्रिहेंशन है। इतने सारे टॉपिक आपके ग्रामर के हैं, ठीक है, यानी इंग्लिश में आपके इतने सारे टॉपिक पूछे जाएंगे। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा कि भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपवर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार एवं संधि, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशीज और समास। ये हो गया, ये पूछा जाता है आपसे इंग्लिश में। अब आइए रीजनिंग की बात करते हैं करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर का आपसे क्या पूछेगा कि अवार्ड्स पूछेगा, बुक से पूछेगा, एंड देवर ऑथर, बुक और उनके लेखकों से पूछेगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। उसी तरीके से हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, एंशिएंट से क्वेश्चन आएगा, मेडिवल और मॉडर्न से क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न मेंशन है, तो आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, यानी प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री हमने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। एक वीडियो और बनेगा तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड पॉपुलेशन पढ़ना है, सेंसस भी पढ़ना है, यानी सेंसर क्या, जनगणना पढ़ना है, मतलब मतदान और जनगणना पढ़ना है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, यानी कि इंडियन आर्ट कल्चर भी पढ़ना है आपको। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है करंट अफेयर में। अगर आपसे मैं देखूं कि रीजनिंग में क्या क्या है, तो रीजनिंग में पहला टॉपिक है आपका मिरर इमेज, और इससे क्वेश्चन हर बार केबीएस में आया है, मिरर इमेज में से आया है। डायरेक्शन यानी कि दिशा से, पजल से आता है, पजल यानी पहेली से, सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने का क्रम से क्वेश्चन आया है, सिलोलिज्म से आया है, डाटा सफिशिएंसी से आया है, कोडिंग डिकोडिंग से आया है, ब्लड रिलेशन से आया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आया है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज से आया है, और लॉजिकल रीजनिंग से भी आया है। यानी इतने टॉपिक आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड शॉर्टकट है, वेब टेक्नोलॉजी है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ब्राउज़र है एंड सर्च इंजन है, इंटरनेट है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग है, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज है, डिवाइसेस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑपरेटिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपके पेडागोजी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसमें आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिकल मोटर सोशल एंड इमोशन डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी एजुकेशन एंड करिकुलम से, लर्नर एंड टीचिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉलेज एंड करिकुलम फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्लीकेशन इन टीचिंग नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड मेथड एंड इंक्वायरी, और उसके बाद से लर्नर एंड देयर कॉन्टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेडागोगिक प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ICT एजुकेशन या करिकुलम टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मतलब बहुत सारे। अब मेथोडोलॉजी में क्या पूछा जाएगा, तो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड स्किल, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्ली लिटरेसी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग फॉर टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डाइवर्सिटी से क्या क्या पूछा जाएगा, डाइवर्सिटी से, जेंडर से, इंक्लूसिव एजुकेशन से, इंक्लूसिव एजुकेशन, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, डिजर्व बैकग्राउंड, जनरल स्कूल एंड सोसाइटी देयर डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक आपके सीडीपी से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हिंदी नहीं मिला मुझे, हिंदी में सिलेबस नहीं मिला, मैं मजबूर हूँ, मैं खोजते खोजते थक गया, इसलिए मैं सिलेबस बहुत जगहों से इकट्ठा करके मैं आपको बता रहा हूँ। इतना भी सिलेबस नहीं मिल रहा था कि केंद्रीय विद्यालय का, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन जैसे ही आपका फॉर्म खत्म हो जाता है, नोटिफिकेशन गायब हो जाता है, मतलब आपका सिलेबस भी हट जाता है। वो तो कुछ लोग नोट किए रहते हैं तो आपको मिला है, ठीक है। अगर बात करें कि सब्जेक्ट कंसर्न में हिंदी से, फिर वहीं कुछ चीज़ पूछेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, उपवर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी, मतलब सब्जेक्ट कंसर्न में हिंदी से 10 नंबर का, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश भी 10 नंबर का फिर आ गया सब्जेक्ट कंसर्न में, तो आपसे ये चीज़ें पूछे जाएंगी कि वर्ब है, टेंस है, एडजेक्टिव है, मॉडल है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब है, एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, पंक्चुएशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिलिंग इन द ब्लैंक है, एडवर्ब है, एरर है, करेक्शन है, सेंटेंस है, रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेज है, वोकेबुलरी है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, मेथड ऑफ टीचिंग एंड एलिमेंट्री लेवल, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे सिलेबस बहुत कम मेंशन है, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ जनरल साइंस का सिलेबस क्या है इसमें। तो जनरल साइंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये रहा जनरल साइंस का सिलेबस। इसमें क्या है, इसमें लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आएंगे, प्लांट लाइफ से क्वेश्चन आएंगे, न्यूट्रल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आएंगे, फूड से आएगा, द यूनिवर्स यानी नेचुरल फिनोमिना से क्वेश्चन आएगा, प्लांट से आएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम से आएगा, आवर कंट्री, इट्स सरफेस, नेचुरल रिसोर्स, फूड एंड क्रॉप से क्वेश्चन आएगा, यानी फसल और खाद्य सामग्री से क्वेश्चन आएगा आपका, यानी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आप समझ लीजिए यहाँ से आएगा, मैटर से आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट से आएगा, मॉलिक्यूल एंड एटम से आएगा, ये सब क्या है, ये सब केमिस्ट्री के टॉपिक है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आएगा, रेडियो एक्टिविटी से आएगा, गैस एंड लिक्विड से आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से आएगा, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस से आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या है, ईबीएस का पार्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और फोटोसिंथेसिस, ये सब आपके मान लीजिए कि ईबीएस यानी बायो के पार्ट है, आप यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर मोशन, अब ये फिजिक्स का है, फिजिक्स में क्या आएगा, मोशन आएगा यानी कि गति आएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आएगा, वेलोसिटी आएगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से आएगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण से क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस यानी दूरी से आएगा, एंड इट्स वेलोसिटी, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कल मोशन से आएगा, फोर्स से आएगा, फोर्स यानी बल से आएगा, बल से आएगा, इंटीरियर से आएगा, मोमेंटम से आएगा यानी कि किससे, संवेग से आएगा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस से आएगा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा। यानी इतने सारा सिलेबस आपका जनरल साइंस का है। सिलेबस देखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसानी से इसको तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ गए, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ ले गए 6 to क्लास 10 तो आप बहुत ही आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत पतली पतली बुकें हैं, आराम से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए मैथ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है केबीएस के लिए। तो केबीएस में मैथ के टॉपिक क्या क्या हैं इसको हम लोग थोड़ा आराम से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक मैंने कराया है, जैसे कि स्थानीय मान और जाति मान मैंने करा दिया है, ठीक है। उसी तरीके से मैथ्स में ये सारे टॉपिक आते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल, वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर, कंजर्वेशन ऑफ यूनिट लेंथ, मास, मल्टीपल एंड फैक्टर, इलियम, ऑड एंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ, एलसीएफ ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है, यानी कि लसा और मसा, ठीक। रेशनल नंबर, होल नंबर, सिंग पैटर्न, ये सब आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। फिर आता है फैक्टर यानी कि भिन्न, ये इसको फ्रैक्शन आता है, तो फ्रैक्शन हो गया टॉपिक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, यानी अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बनते हैं आपके। परसेंटेज जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है।
फिर आता है वर्क एंड टाइम, यानी काम, समय और दूरी और चाल से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ा दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चल रहा है, यानी इसमें से 4 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। परसेंटेज पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया है और नंबर सिस्टम का एक पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बेसिक एल्जेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, ये सब एल्जेब्रा के ही पार्ट है। उसके बाद से ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है और ज्योमेट्री के कम से कम 4 से 5 चैप्टर, ज्योमेट्री से कम 4 से 5 चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि लाइन क्या है, रेखा क्या है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आर्म्स एंड इंटीजर का ट्रायंगल क्या है, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब मैं आपको कराऊंगा जब आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद से आता है किससे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है कि इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रीमियर यूजिंग रेगुलर शेपेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द सेम पेरीमीटर एरिया, वेरियस रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, मेजरिंग एरिया एंड डिफरेंट शेप ऑफ हेल्प। ये सब क्या है, ये सब आपके ज्योग्राफी मतलब ज्योमेट्री के ही पार्ट है और इसको मैं अच्छे से आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद से आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, जैसे सिलेंडर से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछेगा, क्यूबाइड से यानी घन से क्वेश्चन पूछेगा, एरिया ऑफ क्यूब का यानी घन का क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछेगा, क्यूबाइड एंड सिलेंडर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि इसका जो सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, आपके सुपर टेट के मुकाबले केवीएस का मैथ का सिलेबस ज़्यादा है, क्योंकि सुपर टेट में मात्र 17 सब्जेक्ट है, मात्र 17 टॉपिक है सुपर टेट में, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से रीजनिंग के टॉपिक कुछ ज़्यादा हैं। जनरल साइंस में आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, खासकर आपको ज़्यादातर ध्यान बायोलॉजी से देना है और आपको फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिक क्वेश्चन बनते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर मतलब आपका मतलब कि क्वेश्चन आंसर आपको करना होता है, न्यूमेरिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, तो इसको करना क्या है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो साइंस के लिए आप स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, साइंस के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बाकी जीएस के लिए जो मैं वीडियो करा रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने जीएस में हिस्ट्री ख़त्म किया है, हिस्ट्री लगभग ख़त्म होने को एक वीडियो और बचा है, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें आपका एंशिएंट और मेडिवल भी आपका समाहित है। तो हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ाया है, हमने सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया और मेरे पढ़ाए हुए हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि पूछा गया था कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है। सत्यशोधक समाज किससे संबंधित है, सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी, 3 से 4 क्वेश्चन मेरे मात्र वीडियो से आए हैं। 13 से 14 वीडियो के छोटे वीडियो से 4 क्वेश्चन यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में मेरे हिस्ट्री से आए हैं। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आया है, हालांकि बायोलॉजी में सिर्फ मैंने साथ ही वीडियो अपलोड किया है, लेकिन उससे भी 2 क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, मेहनत से समझेंगे चीज़ों को, तो समझ लीजिए कि आप, और जो मैं बुक बता रहा हूँ उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, अच्छे नंबरों से आप पास करेंगे। बशर्ते आपको रिवीजन करना है, ईमानदारी से पढ़ना है और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका नोट्स बनाना है। मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आप लूसेंट भी पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है, जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, जीएस, ईवीएस और साइंस, इसके लिए आप लूसेंट, लेकिन साइंस के लिए आप केवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़े, अगर आप एनसीईआरटी नहीं खरीद पा रहे हैं या आपके यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप गूगल के प्ले स्टोर में जाइए और अगर आप वहाँ पे सर्च करिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे उसका ऐप मिल जाएगा। तो उसमें 6 से लेकर 12वीं तक के बुक मिल जाएंगे आपको, टोटल सारे बुक आपको मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, आपके सारे सब्जेक्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और उसका नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट में नोट्स बना लेंगे, नोट्स ही आपके कारीगर आने वाला है। इस एग्ज़ाम को केवीएस में निकालना है, केवीएस को अगर आप चाहते हैं निकालना तो इसका 60 नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप पीडीएफ से नहीं पढ़ पाएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इन सभी का नोट्स आप बनाते चलिए, मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, तो अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आएगी तभी पढ़ाई नहीं होती है। आप लोग सोचते हैं कि बस जब वैकेंसी आएगी तब हम 2 महीने पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो भाई मतलब एक होता है ना ख्याली पुलाव है। तो इतने अगर आप काम चोरी करेंगे
तो आपसे वैकेंसी भी आपके हाथ से निकल जाएगी। और वैसे भी आप देख ही रहे हैं वैकेंसियाँ कभी आ रही हैं। अगले साल आपका सुपर टेट भी है, तो इसी बहाने आपका सुपर टेट की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको साइंस के लिए क्या पढ़ना है, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, करंट के लिए आपको स्पीडी पढ़ना है, प्लस मेरे वीडियो देखना है। अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेरे वीडियो को देखिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, एक एक चीज़ जो बताया गया है उसको आप दिमाग में फीड कर लीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, तो हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी की बुक ले सकते हैं, हरदेव बाहरी की बुक ले सकते हैं, या नालंदा की बुक ले सकते हैं। हरदेव बाहरी करके बुक आती है हिंदी के लिए। ग्रामर के लिए आप इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, तो इंग्लिश के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, हालांकि वो आती है मतलब एसएससी और एसएससी के लिए, लेकिन इसकी जो इंग्लिश आती है ना केबीएस की, वो एसएससी सीएचएसएल लेवल की आती है। तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी या नालंदा की बुक ले सकते हैं। जनरल इंग्लिश के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। मैथ्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, मैं मेरे वीडियो प्लस आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, ठीक है, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल की बुक में से कोई आप फॉलो कर सकते हैं। या अगर आपके पास एसडी यादव की बुक है तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने ले रखा है तो उसको दोबारा अभी इस बुक को लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी बुक से और प्लस मेरे वीडियो आप लोग देखते रहिए, मेरे वीडियो देखिए, आपका मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्वायरमेंट साइंस के लिए आपको वही मैंने बताया लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट में ही सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, आपका जो भी है सब चीज़ें इसमें जितने भी टॉपिक मेंशन है कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज, सिटीजन राइट्स इन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका इन एजुकेशन, हेल्थ एंड देयर सोशल सर्विस, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन, एजुकेशन, ह्यूमन हेल्प डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, यानी ये सारे टॉपिक, ये सब कुछ आप अगर इसका मैं सिलेबस जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, या उस पर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये सारे टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, तो आपको लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जो मैं कह रहा हूँ बस आपको उतना ही फॉलो करना है। अगर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक लेके पढ़ें। लिमिटेड सोर्स रखिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए, आपको आराम से सफलता मिल जाएगी। तो ये थे सारा दोस्तों, ये था सारा डिटेल सिलेबस इसका कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ चाहे वो मैथ का हो, करंट का हो। करंट में मैंने बताया कि अब 13 से 14 क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स हैं। हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए हैं। 13 वीडियो में से 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन मेरे हिस्ट्री से आए हैं यूपीपीसीएस में। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल से आपको पढ़ाया जाए। बायोलॉजी के 7 वीडियो में से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन आप देखेंगे और कोई एग्जाम आगे वाला देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल से आपको पढ़ाया गया है। और उसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी सब कुछ जो भी होगा आपको समय समय पे इन्फॉर्मेशन दी जाती रहेगी। हालांकि केबीएस का सिलेबस हर साल चेंज होता है। अब अगली बार इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंजेज हुई हैं, क्या सिलेबस में चेंजेज हुआ है, क्योंकि ये सारा सिलेबस 2018 के बेस पे है। और बहुत ही जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कराया जाएगा। पिछले 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, जीएस का हो, ताकि एक आइडिया लगे कि किस तरीके से पेपर बनते हैं। और जिस तरीके से आप डरते हैं केबीएस एग्जाम से, वो आपके अंदर का डर खत्म हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का आपको पूरा डिटेल सिलेबस। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो कोई नहीं, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।